देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 481, श्लोक क्रमांक 63 और नाम क्रमांक 466। जय महाकाल। आज 30 सितंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के ठीक 138 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृता वत्सरो वत्सल वत्से रत्नगर्भो धनेश्वरः। ओम स्ववशाय नमः। ओम तत्सत्। आइए आज कुछ दिन विलंब के बाद आज पुनः हम लोग अपने सत्संग को प्रारंभ करते हैं। स्ववशाय नमः। भगवान किसी को सुलाने के और जगाने के चक्कर में नहीं पड़ते। भगवान को पहले स्वापन कहा है। स्वापन माने सुलाने वाले। अब कहते हैं कि वह स्ववशाय है। भगवान सबको सहयोग देते हैं। जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसको वैसा ही सहयोग देता हूं। ये भगवान का सिद्धांत है। स्ववश का अर्थ है स्वतंत्र। परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है।
स्वतंत्र स्ववशः, भाष्यकार लिखते हैं, जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वात्। जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय इसके कारण होने से भगवान स्वतंत्र है, इसलिए उन्हें स्ववश ऐसा कहते हैं। स्ववश का यहां पर स्वतंत्र अर्थ किया गया है। स्वतंत्र यह शब्द दिखाई तो बहुत सुंदर देता है, स्वतंत्र शब्द बहुत सुंदर है और सबका प्रिय भी है। सब स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं क्योंकि बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। गोस्वामी ने लिखा है, परतंत्र सपने सुख नाहि, केहि विधि नारी सृजी जग माहि, परतंत्र सपने सुख नाहि। हम सबके भीतर बैठा हुआ आत्मा जो है ना, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है। स्वतंत्रता यह हमारा जन्म सिद्ध हक है, अधिकार है। हम आजीवन स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं। हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं किंतु स्वतंत्र नहीं होते। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम स्वयं ही हैं। हमारे सर्व वैदिक शास्त्र हमें सर्वतंत्र स्वतंत्र सिंहासन पर आरूढ़ देखना चाहते हैं। सभी शास्त्रों का यही प्रयास है कि यह जीव सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाए। हम पहले भी सर्वतंत्र स्वतंत्र थे और अब भी सर्वतंत्र स्वतंत्र ही है और सर्वतंत्र स्वतंत्र ही रहेंगे भी, किंतु कैसा रहना इसका हमें ज्ञान नहीं है। और हम इस संसार के भूल भुलैया में फंस गए हैं, बड़े बुरी तरह से फंस गए हैं। हमें अज्ञान के कारण मुक्ति के हजारों द्वार दिखाई देते हैं, इसलिए प्रत्येक जीव को लगता है कि मैं यह वस्तु पाने के बाद सुखी हो जाऊंगा और वह उस वस्तु के बंधन में अटक जाता है। पाने की इच्छा होते ही मनुष्य उस बंधन में अटक जाता है। फिर बहुत प्रयास से वस्तु तो मिलती है किंतु उसे सुख नहीं मिलता। हजारों वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं किंतु सुख नहीं मिलता। अपितु यह और भी परतंत्र हो जाता है। स्ववश परमात्मा को पाना हो तो सर्वप्रथम हमें भी अपने पर नियंत्रण करना होगा। आत्म साक्षात्कार के दर्शन की यात्रा स्वयं से प्रारंभ होती है। उसका द्वार स्वयं से खुलता है महाराज, दूसरों से नहीं। इसलिए तो गीता जी में कहा है, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिया जिसके वश में है ना, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि मानो अब स्थिर हो गई है। वह स्थिर हुआ है। राग द्वेष वियक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष से रहित पुरुष अपनी स्वाधीन की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता और परतंत्रता अपने भीतर ही है। परमात्मा स्वतंत्र है तो परमात्मा का अंश यह जीव परतंत्र कैसे हो सकता है? गंगा जी का पानी गंगा सागर में मिल सकता है, बड़े अच्छी तरह से मिल सकता है। काश वह यदि अपनी धारा को न छोड़े तो। धारा को छोड़ते ही वह पानी डबरा बनकर सड़ जाता है। वैसे ही परमात्मा के साथ एक रूप होकर स्वतंत्र होना हो तो वह जैसा रहता है वैसा ही रहना होगा। परमात्मा जैसा रहता है ना, वैसा हमें रहना होगा।
परमात्मा कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर् न सबध्यते। भगवान कहते हैं कि मुझको कोई भी कर्म लिप्त नहीं होता, हम भी वैसे ही कर्म करें। पश्यन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन विसर्जन गृह्णन सब कुछ करते हुए हम ऐसा अनुभव करें कि हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी स्पृहा हमारी इच्छा ही हमें परतंत्र बना देती है। इसलिए तो कड़ श्रुति ने भी कहा है कि जिसके रथ का सारथी अकुशल है और जिसका रथी लक्ष्य विहीन जीवन जी रहा हो वह परमात्मा को प्राप्त न होकर लौकिक विषयों में भटक जाता है। यस्त्व विज्ञानवान भवति इत्युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्व इव सारथेः। अर्थात जो बुद्धिरूप सारथी सर्वदा विवेकहीन एवं अवशीभूत चंचल मन से युक्त रहता है ना, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली हो जाती हैं। ऐसा उसका स्वैराचारी जीवन बन जाता है। स्वतंत्रता और स्वैराचार दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन जो अपने इंद्रियों को अपने वश में करता है उसके लिए भी श्रुति ने कहा यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्याणि सदस्वा इव सारथेः। जो बुद्धि रूप सारथी सदैव विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है ना, उसकी इंद्रियां बुद्धि रूपी सारथी के वश में वैसे ही रहती है जैसे सावधान सारथी के वश में अच्छे घोड़े रहते हैं। भगवान स्ववश होने के कारण इस सृष्टि का सर्जन विसर्जन पालन आदि करते रहते हैं। इसके लिए वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उन्हें यह कार्य करने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह जीव भी अपने सभी धर्मों को परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करे तो यह भी सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाता है। जैसे हम रोड पर सड़क पर चलने के लिए सर्वतंत्र स्वतंत्र है ना, किंतु हम रोड के नियम के अनुसार चले तो, वरना गलत मार्ग से चले ना, मनमानी ढंग से चले तो हम अपने विनाश का कारण स्वयं ही बन जाते हैं। यह सृष्टि बंधन का द्वार नहीं है, ध्यान रखना, यह तो मुक्ति का द्वार है। प्रकृति के बंधनों से मुक्त होना हो तो प्राकृतिक वस्तुओं की उपेक्षा करें। अपेक्षा मत करो, अपेक्षा ही बंधन है और उपेक्षा मुक्ति है। किसी भी वस्तु को भोग दृष्टि से न देखे, उसका उपयोग करे, भोग नहीं। और सृष्टि उपयोग के लिए बनाई गई है, भोग के लिए नहीं। भगवान भी यही करते हैं। मुंडक श्रुति ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ते अनश्नन् अन्यो अभिचाकशेति। एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, कौन कौन? जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर, माने एक ही शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जो क्षेत्रज्ञ जीव है ना, वह तो अपने कर्म के अनुसार वृक्ष के फल सुख दुख भोगता रहता है। लेकिन जो परमात्मा है ना, वह नहीं। वह तो हमारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का होने के कारण वह मात्र दृष्टा है। वह कर्म फल का भोग नहीं करता, उनको भोगने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वह केवल देखता रहता है। हम भी ईश्वर की तरह इस संसार में इन भोगों को भोगते हुए उनका केवल हम दृष्टा बने, उनका भोगता नहीं। इस स्ववश परमात्मा का अनुकरण करें। वह स्ववश है ना, तो हम भी स्ववश होकर उनका अनुकरण करें तो हम पर भी इस स्ववश भगवान की कृपा हो सकती है। उनका हमें भी साक्षात्कार हो सकता है
और हम भी इस संसार में सर्वतंत्र स्वतंत्रता का अनुभव करके अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसा ही भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को इस नाम के द्वारा यह संदेश दे रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। भाई और बहनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हरि ओम।